Good morning, everyone. As we have promised to come with the previous year paper, so now we have come. आज हम 68 बीपीएससी का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे. उसमें सेक्शन वाइज सॉल्व कर रहे हैं. पहले हम करेंगे हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है. इसके बाद हम धीरे धीरे बाकी सेक्शन भी करेंगे. तो आप लोग साथ में पेपर करते हुए चलिएगा. नाउ वी विल मूव ऑन द क्वेश्चन मैंने मार्क करके रखा हुआ है. जो इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 25 से 26 क्वेश्चन हैं जो इंडियन हिस्ट्री से आए थे. ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के हैं. तो हम क्वेश्चन देखते हैं, दोनों लैंग्वेज में देखेंगे. पहला क्वेश्चन है, द स्वदेशी एंड बायकॉट वर अडॉप्टेड एज अ मैथड फॉर स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग. कि स्वदेशी और जो बायकॉट का मैथड है वो पहली बार इंडियन स्ट्रगल में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कब यूज़ किया गया था. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. चौथा है मोर देन वन ऑफ द अबव और पांचवा है नन ऑफ द अबव. ये रेयरली ही यूज़ होते हैं, ठीक है. तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या है. होम रूल मूवमेंट, विजिट ऑफ द साइमन कमीशन ऑफ इंडिया और पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो इसका जो राइट आंसर है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल. पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो 1905 में हुआ था. उस टाइम पे जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे या वाइसराय कहते थे उनको, वो कर्जन थे. उन्होंने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करने की बात कही थी. तब उस टाइम पे स्वदेशी और बायकॉट जैसे मूवमेंट हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द कलकत्ता सेशन, ठीक है. सेशन इंपॉर्टेंट है. जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसके कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को हम नोट करते हुए चलेंगे. एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1906. कब हुआ? 1906 में हुआ. द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया वॉज अनफर्ल्ड बाय. कि जो स्वराज का फ्लैग था इंडिया के लिए, वो किसने उस टाइम पे लहराया था, ठीक है. तो जो आइडिया था स्वराज का वो किसके टाइम पे आया था. अब इसके लिए हमारे पास जो कीवर्ड है, अगर हम इजी तरीके से देखेंगे, अगर हमको क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना पता हो तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि 1906 में जो कलकत्ता का सेशन हुआ था उसमें आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था. तो अगर आप देखोगे एक सीक्वेंस में, तो 1905 में जब बनारस में सेशन हुआ था तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है. ये थे 1905 में, 1905, ठीक है. फिर उसके बाद दादा भाई नौरोजी थे हमारे 1906 में जब कलकत्ता में सेशन हुआ था. तो इसका अगर राइट आंसर देखेंगे तो कौन है? दादा भाई नौरोजी, 1906 कलकत्ता सेशन में. उसके बाद नेक्स्ट सेशन हुआ था सूरत में जब हमारी कांग्रेस स्प्लिट हुई थी नरम दल और गरम दल में. तब रास बिहारी बोस थे, ठीक है. उस टाइम पे डिमांड थी बाल गंगाधर तिलक की, पर हुए कौन थे? रास बिहारी बोस. सूरत में सेशन हुआ था, इसलिए उसको सूरत स्प्लिट कहते हैं 1907 में. तो इसका आंसर हो गया दादा भाई नौरोजी. क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं जिनको नोट डाउन करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अ पैरेलल मूवमेंट. कौन सा मूवमेंट? पैरेलल मूवमेंट लॉन्च्ड इन द इंडियन स्टेट. कहाँ पे? इंडियन स्टेट्स में. इन द स्टेट रूल्ड बाय द इंडियन रूलर्स सच एस कश्मीर, निज़ाम, हैदराबाद, त्रवणकोर. जो इंडियन प्रिंसली स्टेट थे उनके अंदर जो पैरेलल मूवमेंट चल रहे थे वो किसने लॉन्च किया था, मतलब कौन से मूवमेंट थे. स्वराज मूवमेंट हमने पढ़ा, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे था, तो ये नहीं होगा, ठीक है. स्वदेशी मूवमेंट था पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे, स्वराज नहीं होगा. आइडिया आया था उस टाइम पे. स्टेट पीपल्स मूवमेंट, ये हो सकता है कि इस ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो, ठीक है. इसको इसे मार्क कर लेते हैं. नेक्स्ट है प्रजामंडल मूवमेंट. इसमें भी कन्फ्यूज़न हो सकता है. अब हम देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है. इसका सही आंसर है वो है प्रजामंडल मूवमेंट. ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस एक कॉन्फ्रेंस थी जिन्होंने प्रजामंडल मूवमेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ पे. और इनका जो प्रोग्राम था, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाते थे इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेके, जैसे स्कूल खोलना, खादी प्रमोट करना, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट करना, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट मूवमेंट लेके आना, ठीक है, ये चीज़ें करते थे. ये स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस था. तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे यू लुक इट कि यहाँ पे मूवमेंट है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा. कॉन्फ्रेंस होता तो मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते थे, पर प्रजामंडल मूवमेंट इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज़ नॉट करेक्ट. यहाँ पे कीवर्ड है नॉट करेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं.
महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन द ईयर 1921। ये हमें पता होगा कि महात्मा गांधी जी जो अरेस्ट हुए थे वो फरवरी 1922 में हुए थे, चौरी चौरा कांड के बाद, ठीक है, जब हमारा नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। गांधी जी विड्रू फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू चौरा चौरी इंसिडेंट, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, विड्रू किया था गांधी जी ने उस टाइम पे। गांधी जी गेव हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक स्पीच एट BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसकी गलत स्टेटमेंट कौन सी है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ अ रॉन्ग। उनको फरवरी 1922 में जेल हुई थी। 74th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद की रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये अबुल कलाम आज़ाद थे, वो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है, और ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे 1940 से 45 के टाइम पे, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। और इनकी जो किताब है वो अल हिलाल है, ठीक है। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात की है। नेक्स्ट है, हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास को पढ़ने से हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। हमको नेशनलिज्म पे प्रमोट करना है कि कैसे फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म प्रमोट होगी इन इंडिया टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, कि 19th सेंचुरी के एंड में 1850 से 1890 1900 19th सेंचुरी के एंड तक हमने कैसे प्रमोट किया था फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। पढ़ते हुए चलेंगे स्टेटमेंट, ठीक है। बाय अर्जिंग पीपल टू स्ट्रगल एंड चेंज द माइजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल के अंडर में जो भी माइजरेबल कंडीशन है, जो हमारी स्थिति है वो दयनीय है, उसके खिलाफ लोगों में बात, लोगों को अर्ज करके, लोगों को बता के नेशनलिज्म इससे प्रमोट हुई होगी। तो ऑब्वियसली हुई होगी कि लोगों को बता के कि अभी हमारी कंडीशन ख़राब है, ब्रिटिश हमको लूट रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि reinterpreting history and refuting the British portrayal of Indian as a backward, primitive and incapable of governing themselves, ठीक है, कि इंडियंस जो हैं बैकवर्ड हैं, प्रिमिटिव हैं और इनकैपेबल ऑफ गवर्न, खुद को गवर्न नहीं कर सकते। एक टर्म यूज़ करते थे ब्रिटिश की, वाइट मैंस बर्डन, कि हमको इंडियन को डेमोक्रेटिक बनाना है, ये हम लोगों पे बर्डन है। तो वो स्टेटमेंट है, तो इस हिसाब से स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, बाय राइटिंग अबाउट इंडियाज़ ग्लोरियस पास्ट the urging people to take pride in their achievement, by writing about India's glorious past and urging people to take pride in their achievement, ये statement भी right है। तो more than one of the above, डी statement हो जाएगी जो right है, यहाँ ये वाली statement सही है। next, which of the following statement or not correct, यहाँ पे क्या है, not correct regarding the which of the following statement are not correct, एक सेकेंड, which of the following statement not correct regarding the non cooperation movement in the towns, ठीक है, करेक्ट नहीं है। इस पर मैं एलिमिनेशन ट्रिक भी बताऊंगा। हम एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ओनली द अपर कास्ट एंड द रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट, हमको पता था कि NCM में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ था इन जितने भी गांधी के मूवमेंट थे, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट जो है हमारी वो रॉन्ग होगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो है वो रॉन्ग है। सेकंड है, अगर पहली हम रॉन्ग कर देंगे तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट अपने आप कट जाता है। अब बचता क्या, A और B में से होगा या D और E में से होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द काउंसिल इलेक्शन आर बायकॉटेड इवन बाय जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। एक मिनट मान के चलो कि ये नहीं पता है या पता नहीं हो सकता है। तीसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन एंड लॉयर्स गिव अप देयर प्रैक्टिसेस, ये स्टेटमेंट सही है। तो तीसरी स्टेटमेंट कट जाएगी, तो हमारी ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। अब हमारा जो है 3 ही ऑप्शन बचते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो पहला ऑप्शन था हमारा रॉन्ग था, तो हमारे स्टेटमेंट जो राइट है इस टाइम पे वो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर A, क्योंकि जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास ने इलेक्शन बायकॉट नहीं किया था, क्योंकि वो गांधी को एज अ स्टार्टिंग में वो ब्राह्मण सपोर्टर्स के तौर पे देखते थे, इसलिए उन्होंने NCM के टाइम पे इलेक्शन को बायकॉट नहीं किया था। तो जो 2 स्टेटमेंट गलत है वो फर्स्ट एंड सेकेंड है। तो हम एलिमिनेशन ट्रिक से भी काफ़ी हद तक पेपर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सन्यासी हु केम टू दैट डिस्ट्रिक्ट आफ्टर अ स्पेल ऑफ इंडेंचर्ड लेबर इन फिजी। फिजी में वो लेबर था, उसका टाइम पूरा हो गया तो वो वापस आया, इंडेंचर्ड लेबर।
कैरिंग अ कॉपी ऑफ तुलसीदास रामायण, तुलसीदास रामायण की एक कॉपी अपने पास रखते थे वो, ऑन हिज बैक, फ्रॉम विच ही वुड रिसाइट वर्सेस टू द रूरल ऑडियंस। जो रूरल लोग थे, गांव में रहने वाले लोग थे, उससे वो तुलसीदास रामायण से उनकी जो उसमें रचनाएं थी उनको सुनाया करते थे। लीडर का नाम क्या है? बाबा रामचंद्र झिंगुरी सिंह, ठीक है, या अदर ऑप्शन जो दिए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो थे उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, किसके खिलाफ, किसके लिए चलाया? किसानों के लिए चलाया, ठीक है, और वो एंटी लैंडलॉर्ड मूवमेंट था। और इन्होंने 1920 से 1930 तक अपना मूवमेंट जारी रखा और अवध किसान सभा एक ऑर्गेनाइज की इन्होंने, ठीक है, और ये उसके हेड थे उस टाइम पे। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री में। नेक्स्ट हम देखेंगे हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन? ऑल इंडिया, अगर जब ऑल इंडिया की बात होती है तो वहाँ पे महात्मा गांधी का स्टेटमेंट सही होता है। कहीं पे भी जब, और हरिजन वर्ड भी महात्मा गांधी ने दिया था, तो इसमें ऐसा कोई डाउट की बात नहीं है, ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिक ये सही हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑन फरवरी 20, 1947, प्राइम मिनिस्टर एटली announced the British government decision to withdraw from East India latest by। फरवरी 20, 1947, प्राइम मिनिस्टर एटली ने इंडिया को विड्रॉ करने के लिए एक डेट थी जून 1948। नेक्स्ट है हु स्टेब्लिश्ड स्वराज दल इन बिहार, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी स्पेशल में कराएंगे। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग मेड एन ऑफर टू हुमायूं दैट ही वुड सरेंडर बिहार एंड पे एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 10 लाख दिनार इफ़ ही वॉज अलाउड टू रिगेन बंगाल। ये शेर खान, जिनका नाम बाद में जाके शेर शाह सूरी पड़ा, उन्होंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने इस्टेब्लिश की थी? ये पाला किंगडम के रूलर थे, इनका नाम था धर्मपाल, ठीक है, इन्होंने बनाया था। ये 1783 से 1820 तक बनी थी। और ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जानी जाती है वज्रयान बुद्धिज़्म के लिए, जहाँ वज्रयान बुद्धिज़्म को प्रमोट किया जाता था या पढ़ाया जाता था यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर, ये क्वेश्चन जो है वो हम बिहार बीपीएससी स्पेशल में करेंगे 68 पेपर के सेशन में ही। नेक्स्ट हमारा है इन द एंशिएंट टाइम द एरिया टू द साउथ ऑफ गंगा, एरिया जो है साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज। तो अब हम साउथ ऑफ गंगा के बाद वाला एरिया देखेंगे, तो जो ईजिली एलिमिनेट हो रहे हैं उनको हम सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। जैसे कि तक्षशिला, तक्षशिला हमको पता है कि ये साउथ ऑफ गंगा नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा। उसके बाद अनर्ता, अनर्ता जो रीजन है ये गुजरात का जो नॉर्दर्न एरिया है उसे कहते हैं, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। और चोला, चोला जो है ये इंडिया का सबसे साउदर्न पार्ट है, तो हम इसको साउथ ऑफ गंगा नहीं कह सकते, ठीक है, वो मगध होगा साउथ ऑफ गंगा, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। अब स्टेटमेंट कौन सा सही होगा? रेयर केस में आता है नन ऑफ द एबव, ठीक है, नन ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज राइट देयर। नेक्स्ट है व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूज़ ऑफ आयरन कब हुआ? आयरन का यूज़ हमने कब करना शुरू किया? हमने लगभग 2400 BC से 1800 BC के आसपास, जब हमारा IVC चल रहा था, ठीक है, तब हम आयरन का यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे। तो अगर हम अभी से काउंट करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेट 4000 ईयर एगो कह सकते हैं हम, कितना? 4000 ईयर एगो। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें भी इसका भी आंसर जो है वो आपका नन ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत composed around 2nd century सुदर्शन लेक एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर वॉज रिपेयर्ड बाय। जो सुदर्शन लेक था आर्टिफिशियल रिजर्वायर, उसको किसने रिपेयर किया था? इसका सही आंसर है वो है शक रूलर थे रुद्रदामन, उन्होंने जो इसको रिपेयर करवाया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। द टेम्पल ऑफ देवगढ़ नियर झांसी, टेम्पल है देवगढ़ नियर झांसी, एंड स्कल्पचर इन द टेम्पल एट गारवा नियर इलाहाबाद।
ठीक है, इलाहाबाद आते ही पता चल जाना चाहिए कि कौन से किंगडम की बात हो रही है। एट द इम्पॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ द मौर्य गुप्ता राष्ट्रकूटा, तो ऑब्वियसली ये गुप्ता आर्ट के टाइम की बात है। कीवर्ड देखना है, कीवर्ड से हमको पता चल जाएगा कि किसका स्क्रिप्चर था नियर इलाहाबाद में, तो गुप्ता एरा के टाइम की बात है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल आर द मेन अपोनेंट नॉट करेक्टली स्टेटेड। मेन अपोनेंट करेक्टली स्टेटेड नहीं है, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे ऑप्शन। बैटल ऑफ हल्दीघाटी, महाराणा प्रताप एंड अकबर, ये स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर एंड इब्राहिम लोदी, ये भी सही है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, टीपू सुल्तान वर्सेस मराठा, ये अकबर वर्सेस हेमू थी, तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो रॉन्ग है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेशन, सॉरी, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत डिजिग्नेशन मुकद्दम और चौधरी वॉज यूज्ड फॉर, ठीक है, मुकद्दम और चौधरी किसे कहते थे, ये इसका सही आंसर है। विलेज हेडमैन को कहते थे मुकद्दम या चौधरी, अभी भी यूज़ करते हैं कहीं कहीं पे कि बहुत चौधरी बन रहे हो क्या, इस सेंस में कि वो विलेज हेडमैन को कहते थे, ठीक है। जो इनका सिस्टम था, सबसे छोटा था विलेज, फिर था परगना, फिर था सिया, फिर था एकता, ठीक है। तो इस हिसाब से सबसे छोटा था विलेज, उसको हेड करने वाले को कहते थे मुकद्दम या चौधरी। नेक्स्ट है तबाकत अकबरी। तबाकत अकबरी किसकी किताब है? which has been sometimes considered more reliable than अबुल फजल अकबरनामा। अबुल फजल अकबरनामा किससे ज़्यादा रिलायबल है? तबाकत अकबरी किसकी किताब है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है निज़ामुद्दीन अहमद की किताब है तबाकत अकबरी। अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी थी पदशाहनामा, ठीक है, और गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूंनामा, और अबुल फजल की अकबरनामा क्वेश्चन में ही बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रूलर फाउंडेड अ सुबर्बन टाउनशिप ऑफ नागलपुरम नियर विजयनगर आफ्टर हिज मदर्स नेम। इसका जो राइट आंसर है वो है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने टाउनशिप बनाया था नागलपुरम, जो विजयनगर के पास में है। इन्होंने बहुत सारे टेंपल भी बनाए थे, इन्होंने विरूपाक्षा टेंपल को रिकन्स्ट्रक्ट भी किया था, जिसमें कि शिवा की श्राइन थी, ठीक है। इन्होंने किताब भी लिखी थी जिसमें स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताया था, तेलुगु में थी, अम्युक्त माल्यद करके थी, अम्युक्त माल्यद करके उसका नाम है, ठीक है। तो ही वॉज अ प्रोमिनेंट रूलर ऑन दैट टाइम। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द टू बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री? टू बाउंड्री कमीशन सेटअप टू डेलिनेट इंटरनेशनल फ्रंटियर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका जो सही आंसर है वो रेड क्लिफ है। ये इजी क्वेश्चन है, हम बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ महलवारी सेटलमेंट इन बंगाल। इंडिया में बेसिकली 3 तरीके के सेटलमेंट थे, जमींदारी, महलवारी और रियायतवारी। महलवारी सिस्टम जो था वो हमारा 1822 में आया था। हॉल्ट मैकेंजी इसके जनक थे, बेसिकली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर में क्या था कि विलेज जो था उसको इंटायर यूनिट मानते थे, उसको महल कहते थे, और जो पेमेंट होती थी वो एक विलेज को एक यूनिट मान के एक यूनिट में उसकी पेमेंट करते थे, ठीक है। और जो भी रेवेन्यू था वो जो था वो रिवाइज होता रहता था एक निर्धारित समय के बाद, वो फिक्स नहीं था, परमानेंट फिक्स नहीं था, ठीक है। तो ये एफिशिएंट था बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है। इसके हॉल्ट मैकेंजी हैं। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन, इन 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम। ये क्वेश्चन ऐसा है कि मोस्टली कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि हम जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था वो गांधी का था, और इससे होता है कि ये गुजरात से स्टार्ट हुआ होगा, पर इसका आंसर है पवनार, महाराष्ट्र, ठीक है। ये दिल्ली चलो मूवमेंट था। सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो विनोबा भावे थे, दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू थे जो दूसरे इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, और तीसरे नंबर पे ब्रह्मदत्त थे। थर्ड नंबर का भी याद रखो, ये भी आता है। ये मूवमेंट इसलिए था बेसिकली कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, क्योंकि वो हमारी बात जो है, हमारी डिमांड थी उसको मान नहीं रहते, हमको कमज़ोर समझ रहे थे। तो गांधी जी का मूवमेंट था कि हम वीक नहीं हैं अभी, ये हमारा एक ट्रिब्यूट है, ये हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। द कांग्रेस टुक अ क्रिटिकल स्टैंड ओवर द मोनफोर्ड रिफॉर्म इन 1980। उन्होंने कांग्रेस ने क्रिटिकल स्टैंड लिया मोनफोर्ड रिफॉर्म इन 1980, विच लेड टू ब्रेकअप विद द ओल्ड मॉडरेट रेमिनेंट सप्रू, जयकार, चिंतामणि। सप्रू, जयकार, चिंतामणि देखते आ जाना चाहिए कि इनका एक लिबरल थे हु फॉर्म्ड। तो मोनफोर्ड रिफॉर्म जब आया था तो उस टाइम 1918 में तो कांग्रेस के 2 दल थे, एक उसको सपोर्ट कर रहे थे, एक सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, वो क्रिटिकल थे।
एनी बेसेंट का भी उस टाइम पे कहना था कि इट इज़ लाइक अंग्रेज़ों के लिए इसको ऑफ़र करना इंडियन को एक अपने आप में बुरा है, और इंडियन को एक्सेप्ट करना भी अपने आप में एक बुरी बात है, ये एक अच्छा नहीं एक्ट नहीं है। तो ऐसे कई सारे दल थे, उसमें जो लिबरल्स थे उनको लग रहा था कि ये रिफॉर्म जो है वो अच्छा रिफॉर्म है, क्योंकि उसमें बात की गई थी कि हम आगे जाके पावर को डिसेंट्रलाइज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन उन्होंने अलग बनाई, क्योंकि वो बाकी लोगों से असहमत थे, बाकी लोग अपोज कर रहे थे मोंटफोर्ड का, और लिबरल जो थे वो सपोर्ट में थे, ठीक है। तो उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। लास्ट क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री का, जो BPSC 68 में आया था। द कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? टू स्टेब्लिश अ नेशनल गवर्नमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टू वर्क आउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट टू फॉर ट्रांसफर द पावर, ठीक है। टू वर्क आउट द डिटेल ऑफ जिन्नास डिमांड फॉर पाकिस्तान। कैबिनेट मिशन क्यों आया था? टू स्टेब्लिश अ नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। टू वर्क आउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। मोस्ट एक्यूरेट कौन सी लग रही है? कैबिनेट मिशन इसीलिए आया था कि एक असेंबली बना के हम उनको जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दें। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है, पहले वाले के कंपेयर में। टू वर्क आउट द डिटेल ऑफ जिन्नास डिमांड फॉर पाकिस्तान, इसके लिए नहीं आया था, ये बाद में जाके एक्सेप्ट हुआ, ठीक है। तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो सी आंसर है। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री के सारे, बेसिकली हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पॉलिटी, ज्योग्राफी और ऐसे ही छोटे छोटे सेशन में हम आगे 68 BPSC का पेपर सॉल्व करेंगे। और एक बार जब हमारा 68 BPSC का पेपर कवर हो जाएगा तो फिर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाएंगे जहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ऐसा करके हम प्रीवियस 10 ईयर के पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको कंटेंट फॉलो करना है, आगे आने वाले पेपर सॉल्व करना है, तो आप इस कंटेंट, इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।